जय जोहार। स्वागत है आप मन के स्वरमई टाइम्स में दिन भर के बड़े और महत्ता के खबर के संग मैं लक्ष्मीकांत दुबे। अब एक नजर आज की हेडलाइन में। दुर्ग जिला में चली एंटी करप्शन ब्यूरो के डंडा। 5 महीना बाद हुई नगर निगम के बैठक, मचीस हंगामा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के संग ही राजपथ बनीस कर्तव्य पथ। दुर्ग जिला में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के टीम द्वारा जामुल पटवारी नीलकमल सोनी ला रिश्वत लेवत रंगे हाथ पकड़े गए हैं। पटवारी द्वारा नामांतरण और रील पुस्तिका बनाए के नाम में हितग्राही ले रिश्वत मांगे के आरोप है। दरअसल एसीबी रायपुर ले जानकारी मिली कि सेक्टर 11 जोन 1 खुर्सीपार निवासी विनोद कुमार जायसवाल ले जामुल पटवारी नीलकमल सोनी के द्वारा नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाए के नाम में 6000 के मांग हो है। एकर शिकायत विनोद कुमार जायसवाल है एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर ले करे रही से। ए ऊपर एसीबी के टीम है निरीक्षक सुरेश सोनी के नेतृत्व में पटवारी कार्यालय जामुल में दबिश दीस और पटवारी नीलकमल सोनी ला रंगे हाथ पकड़ ले। पटवारी नीलकमल सोनी के खिलाफ 7 का 12 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज करे गए। रायपुर नगर निगम में 5 महीना बाद सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई रही, जेमा विपक्ष लगातार महापौर परिषद ऊपर हमलावर बने रही। प्रश्नकाल के पहले ही विपक्ष आपत्ति जताई कि 5 महीना बाद बैठक बुलाए गए है, जिनमें 13 में 6 एजेंडा तो सिर्फ नामकरण की है, लोकहित के एक भी मुद्दा नहीं। नेता प्रतिपक्ष मीना चौबे आरोप लगाइन कि गरीब मन खातिर आवास योजना के मकान ला नगर निगम मोर मकान मोर आवास के नाम में 3.25 लाख में बेचा थे। केंद्र और राज्य के अंश के रकम में लगातार भ्रष्टाचार करे जावा थे। विपक्ष के बाद कांग्रेसी पार्षद अनवर हुसैन हा निगम के कार्यशैली में ही सवाल खड़े कर दी। अनवर हा उदाहरण के साथ बताइन कि बिना काम अधिकारी ठेकेदार मन ला भुगतान करत हैं, जेकर बाद सभापति प्रमोद दुबे हा एकर जांच के बात कही। विपक्ष हा भी ए ऊपर मेयर ला घेरे है। बैठक में सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड गोल बाजार के मुद्दा में चर्चा होना बाकी है, जेमा भी हंगामा होए के आसार हवे। महापौर के कहना है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। विपक्ष विकास के बजाय विरोध की राजनीति करत। देखिए, ये तो मतलब नगर निगम की कार्य प्रणाली में की चरम सीमा है ये कि सत्ता पक्ष का जो जनप्रतिनिधि है, जो सत्ता पक्ष का पार्षद है, वो स्वयं सदन में आरोप लगा रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। वो स्वयं ही आरोप लगा रहा है कि ठेकेदारों का भुगतान काम होने से पहले हो जा रहा है। जो विषय आता है, गोल बाजार का जमीन बेचने का विषय आता है, उन्हीं का पार्षद एमआईसी में जो एमआईसी में है वो बाहर निकल के विरोध करता है उसके इस विषय का। उनके ही दल के विधायक इस फैसले का विरोध करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर किस हिसाब से चल रहा है, नगर निगम में किसका चल रहा है, कौन नगर निगम में निर्णय लेता है। एक तरफा निर्णय होता है और बिना किसी जनप्रतिनिधि के जानकारी के एक तरफा मतलब नगर निगम में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से व्याप्त है। महापौर महोदय जी अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। जब वो अपने सत्ता पक्ष को विश्वास में नहीं ले सक रहे हैं तो वे किस मुंह से बात करते हैं कि 70 पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण ला के दें और यदि कोई बिना काम का भुगतान हुआ तो फिर कोई भी हो उसको सस्पेंड किया जाएगा। सिर्फ बोलना, अगर हमारे किसी ने जवाबदार आदमी ने हमारे बोला है, किसी पार्षद ने बोला है, तो उसकी जांच की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कोई बोल दिया उसको हम तुरंत उसको मान के उसको तुरंत कार्रवाई कर दें। हर चीज़ की एक जांच का विषय होता है। जांच में उसको संज्ञान में लेकर उसमें जो भी बात होगी, जो भी अगर उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार संझा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन करेंगे। एक संग ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के अनावरण भी करीन। 28 फुट ऊंचा ये प्रतिमा ला ग्रेनाइट पत्थर में उकेरे गए है। 65 मीट्रिक टन के प्रतिमा वही जगह स्थापित करे गए है जहां बीते 23 जनवरी के पराक्रम दिवस में नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण करे गए रही। ये दोनों निर्माण काम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्सा है। आप मन के जानकारी खातिर बता देवन की नवा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन ले इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर के लंबा क्षेत्र ला सेंट्रल विस्टा कथें। दिल्ली के सबले ज्यादा देखे जाने वाला पर्यटन स्थल में शामिल ये इलाका के कहानी 1911 ले शुरू होते, जब भारत में अंग्रेज मन के शासन रहीस। कलकत्ता का राजधानी रहीस। फिर बंगाल के बढ़त विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम भारत के राजधानी कलकत्ता ले दिल्ली स्थानांतरित करे के ऐलान करे रही। दिल्ली में अहम इमारत बनाए के जिम्मा मिलीस एडविन लुटियंस ला और हर्बर्ट बेकर ला। ए दिन ही सेंट्रल विस्टा ला डिजाइन करे गए रही। ये प्रोजेक्ट वाशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सांस एलिजे ले प्रेरित रही। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिस्सा है। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के सड़क के नाम भी बदल देगी और किंग्सवे राजपथ बन गई। एक नाम भी आज ले कर्तव्य पथ हो जाही। ये परियोजना में कुल 608 करोड़ रुपया खर्चा होए के अनुमान हवे। देश प्रदेश के जम्मो बड़े और महत्ता के खबर ले जुड़े रहे खातिर हमारे चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और तुरंत खबर ला पाए खातिर बेल आइकन दबाना मत भूलो। जय जोहार।